एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहली बार हिंदुत्व के कत्ल को रोका भारत सरकार ने, पहली बार रोज हिंदुत्व का कत्ल होता। तो क्या चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा क्या? हाँ जी, क्यों नहीं रहेगा। और छोड़ दूं इसे अपने। अरे भाजपा ने काम नहीं किया, चुनाव आया तो हिंदू मुस्लिम करने क्या नहीं लगे। करा वो बताओ, क्या नहीं करा। क्या करा आप बता दो। वो आरोपी तू जो साड़ जा पड़ा था वो सैनिकों का, 370 वो आरोपी शुरू में ही जहाँ से मोदी आए थे वो जबड़ा था 10 साल तक, वो निमटा। और फिर जनता आगे जिसे लागू नहीं कर पा रही थी पिछली सरकारें, वो नोटबंदी हुई और वो जीएसटी हुई और 370 हुई, राम मंदिर हुआ और समान नागरिक आचार संहिता के लिए हम यहाँ बैठे। कॉमन सिविल कोड लागू होगा हिंदुस्तान में, कोई रोक नहीं सकता। अरे महंगाई इतनी होगी, किसानों की कमर हो जाए इससे भी ज्यादा एनआरसी होगी, रोक नहीं सकता कोई। हिंदुस्तान में हिंदू के बारे में भी विचार होगा, खाली दुनिया के भाई नहीं, सिर्फ धर के बैठ जाएंगे हम पड़ोसियों को। अखिलेश यादव वो भी मंदिर में जा रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव बढ़िया बात है, जाओ मंदिर में, हम तो नहीं कहना चाहिए सारे मुसलमान भी चले जाओ, लेकिन मजे ईद मनाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो संतुष्ट हूँ शिव जी महाराज से और राम का। योगी जी ने हिंदू के लिए कुछ काम किया? हाँ, करा नहीं, वो खुद जाकर मंदिर में दिए जलाने लग रहे, और क्या करेंगे। वे संदेश है दे रहे हैं भाई, हिंदू भी अपने लिए खड़ा हो जा। सबसे पहली बात तो यही है कि हिंदू अपने आप में हिंदू हो जा, वो राम के आचरण को धारण करे, तो और कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो हम खुद हैं अपनी। अगर हम हिंदू हैं और हिंदू हैं नहीं, और वैसे कुछ ही कहू जाएगा, वो नु कहू जाएगा मुसलमान ही पैदा हो, मैं नु कहूँ नहीं शूद्र पैदा हो, फिर वैश्य बने, फिर क्षत्रिय बने और फिर ब्राह्मण बने। तू इसे ब्राह्मण को मिटा नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है, भगवान तो बनाई हुई बात है। तो अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया क्या? हैं? अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया? अखिलेश यादव ने झोटे खुशवाए, अखिलेश यादव ने बीरबानी ठुआई, अखिलेश यादव ने वहाँ सफाई में नचाई लोंडी, बता के कराया से। सपा और रालोद का गठबंधन हो गया, लग रहा सर डाल लेगा। आपका पूरा सम्मान चौधरी चरण सिंह के पीछे झंडे ठाऊ फिरे, अजीत सिंह के पीछे झंडे ठाऊ फिरे, हैंड फिर के कहाँ आगे कांग्रेस में लिख रहे तो कांग्रेस में चले गए। बता के रहेगा लोकदल भाई, कांग्रेस में तो लिख रहे विचारधारा का भेद हुआ और फिर जाके कांग्रेस में जाके समर्थन कर दिया, फिर कहाँ रहेगा लोकदल। अब की बार तो अखिलेश से गठबंधन है। अरे ये तो दुकान रहेगी बस, उन्होंने कहे मेरे घर का यो मजा तो बस दे ही दो आज ही मुख्यमंत्री बना दो, यू फिरे राहुल भी भाई मेरे ही कर दो तिलक, और सदन में मारे आंख, अपनी सरकार का पाड़े अध्यादेश, फटी हुई जेब लेकर नाटक करता फिरे, कभी जनेऊ पहरे, कभी टोपी ओढ़े, कभी ईसाइयों का जाके चर्च में खड़ा हो जा। अरे नु तो बता तेरी जात के है, तेरा धर्म के है, मुझे मुसलमानों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मुसलमान बनने की कोई जरूरत नहीं, मैं हिंदू संतुष्ट हूँ। तू बता, मैं तो मुसलमान तो परेशानी नहीं। प्रियंका वाड्रा भी अब की बार मैदान में, जादू चलेगा नहीं चलेगा, लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी की छवि दिखाई दे रही है। जालिया जय श्री राम, जय श्री राम। प्रियंका भी हमारी बहन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ढोंग नहीं चलने का। गांधी है, एक वाड्रा है, एक नेहरू है, पहले नु बता कौन है तू। भाई गांधी है, एक वाड्रा, कह की गैल करे भी, हाँ एक ही तो होता होगा उसका, वही तो गोत होता होगा, कह गोत है तेरे। गांधी है, एक वाड्रा है, नु बता। तो वोट क्या सोच कर दोगे? वोट नु सोच के देखें, भारत को कर बचेगा। मैं तो भारतीय हूँ, मैं नहीं भाजपाई, लेकिन भारत को कर बचेगा। किसान हूँ, आम किसान हूँ, मेहनत कश हूँ, मजदूर हूँ, टट्टी चुक चुक का अपने जागतू को पाला। और इस राकेश जी के चक्कर में इनके पिताजी के कह लेते हुए तो ठीक थे, वे तो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, सत्संगी थे। इन्होंने आकर उस पर कब्जा कर कर दुकान बना ली, मैं तो रह गया बीच में, उनका नहीं। तो आप यूनियन से जुड़े हुए थे? पूरा सारी जिंदगी लगा दी यूनियन। इस तरीके से लगातार विपक्ष का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है, ये जो सरकार है किसान विरोधी सरकार है, किसानों का कोई भला सरकार ने नहीं करा। क्या कहेगा, और वो कांग्रेस ने क्या भला कर दिया, आज लोग को किसान का कहाँ टेक दिया, ये आज भी भिखारी बन रहा। अन्नदाता भी कह, मैं अन्नदाता हूँ, पहले तो इन्होंने बताओ राकेश जी किसका अन्नदाता भाई तू, फ्री दे क्या करे किसी को, अन्नदाता कहे भगवान को। इसके अलावा तू किसान है, जिन्नस पैदा करे अपनी का पैसा ले ले, किसका अन्नदाता तू। वो जो सा राम पिठाएगा अपनी चप्पल गाँठ रहा उसका अन्नदाता तू, और जो सा खाने में तो कोला काट रहा उसका अन्नदाता तू, जो सा वहाँ बॉर्डर पकड़ा उसका अन्नदाता तू, को जो सा किसान वहाँ खुरपीर फावड़े बजाने लग रहा उसका अन्नदाता तू। अगर बस साफा घाल लिया, टोपी और डिर चल दिए, हम तो हैं किसान नेता 60 करोड़ के वारिस। भाई पहला के गाँव में मिल तो ले, किसका वारिस है तू, पंचर रखे हमारे गाँव में फिरे।
अखिलेश वाले भी कह ले चाहे कांग्रेस वाले कह ले, ये सारे हंड फिर के सपा आवे यादव प्लस मुसलमान, लोकदल आवे जाट प्लस मुसलमान, बहन जी आवे आर प्लस मुसलमान, और वो सीधा सुधा का सुधा मुसलमान। एक नु ही कहना आवे एक गजवाए हिंद लम्मा पीस पार्टी, गजवाए हिंद लम्मा हिंदुस्तान में मेरी कह लाओ भाई हम तो हाथ जोड़े हैं, हमें तो गजवाए हिंद चाहता नहीं, वहाँ चला जाए तो अफगानिस्तान और चला जाए सऊदी अरब। इस इस्लाम का हमने ठेका ले रखा जो उनसे आग लगावे, जो उनसा शांति तो रहता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ ही रह ले भाई, चाहे भगवान को मान ले चाहे ना मान ले, लेकिन जो शिव जी की पिंडी को पाड़ेगा हम तो जब पाड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ने। 4 रुपये बिगड़ जा 20, जिंदगी हो जाए चाहे 4। इतना गुस्सा किस लिए आ रहा है? इसलिए है तंग आगे टीवी पर सुनते भी रोज उठे दैगोड से उगाड़ी, दैगोड से के ठा लिया भाई तेरा, भाई गांधी का गोली मारी, आतंकवादी बताओ उसे, आतंकवादी था वो, मुंह ढक्का था वो, पब्लिक में बम बगाया था उनने, भाग गया था वो गोली मार के, आंख मिला के गोली मारी, तो पागल था फांसी क्यों दी? अगर पागल नहीं था और फिर उनने मतलब मोटिव के बताया, के कारण था, के मिला था उसे गांधी को मारकर? राज मिला था, धन मिला था, बीरबानी मिले थी, स्वर्ग में मोक्ष मिला था, के मिला था, क्यों मारी गोली? ये तो मुझे जानना ही पड़ेगा, मैं तो भारतीय नागरिक हूँ। आपको एक बयान और याद होगा, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा जो देश को आज़ादी मिली वो जिन्ना की वजह से मिली। भाई वो आज़ादी में शामिल होगा, लेकिन जब अपनी ताक में बैठा इस देश को मैं कुंचा देने लग रहा, मेरा क्या लगे? वो जिन्ना जो सा देश का बंटवारा करता हो, मुझे तो हिंदू मुसलमान तो कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तो सनातन हूँ। तो क्यों बनता है देश, क्यों कराया कत्लेआम? तुम मैं जिन्ना की आरती तारू मारे, आडवाणी का हाल देख लेके है, मैं ही तो हूँ वो संगी जो उनसे संघ को गाली दे, उन्हें बता रहा संघ का मतलब नहीं जानता भाई, तो संघ का मतलब वो परिवार, तेरे कोई परिवार ही नहीं। संघ का मतलब वो यूनियन, संघ का मतलब वो चोटा, और जिन्हें चोटा कटवा दिया तेरा के संघ, जिनके मानी ओवैसी कहे। अब संविधान नहीं कहता, मैं नहीं कहने का मेरी माँ की जय, मैंने कहूँ भाई चुच्ची क्यों पी थी? अरे संविधान ने कहा था कि चुच्ची पी, मेरी माँ के मेरे बीच में संविधान मैं नहीं मानता किसी भी संविधान को, अपनी माँ के मेरे बीच में मैं उसे पूजू, वहाँ संविधान नू कहने लगो तो पूज जाना, जब भी नहीं मानू। मैं तो पूर्ण सांप्रदायिक हूँ, मैं सबसे पहले अपनी माँ का, इस सारी दुनिया का पहले, और मैं तो कहूँ सब कोई होना चाहे, अगर वो सांप्रदायिक होगा जब भी वो धार्मिक हो सके, और अगर वो धार्मिक होगा जब भी वो धर्मनिरपेक्ष हो सके। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यूँ नहीं कि उसका कोई धर्म ना हो। अगर राहुल गांधी कभी कोट पर जनेऊ पहन ले और कभी टोपी ओढ़ ले, यूँ समझौता मुझे नहीं चाहता कि रोजा अफ्तार भी करूँ और दिवाली भी मनाऊँ। कतो राम और वो मोहम्मद, कतो वो जौन सा भरत जौन सा 14 साल लोग कोई डाल के धन संपत्तियों पर ठोकर मारू खड़ा रहा, और उन्हें राम की बात में चरण खड़ा लोग खड़ा, तो भाई अपने राज्य को थाम ला जा। और दूसरी तरफ वे जौन से मुगल अपने भाइयों के सिर कलम कर करके अपने बापू को जिन्होंने फिर भेजे परोसे, उनका अनुसरण करूं? मैं गजवाए हिंद की बात में बैठूं? मैं इस्लाम की पूजा करूं? मैं तो जानूं कि हो इस्लाम, मेरी संतान है ये सब, मैं सनातन हूँ।